जय श्री कृष्ण। 2026 इंग्रेजी 27 फरवरी को शुक्ल पक्ष की फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रहा है उसका नाम है आमलू की एकादशी। उस दिन आपको आंवला का फल खाना चाहिए, भगवान को प्रसाद रूप में भोग लगाना चाहिए। उस दिन आपको अन्न व्यंजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी रखने से ये आमलू की एकादशी रखने से वैकुंठ प्राप्त होते हैं। उस दिन आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए, एकादशी संकल्प करना चाहिए। एकादशी रखने के बाद पारायण का टाइम में आपको पारायण मंत्र भी बोल के आपको पारायण करना चाहिए। उस दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। कैसे संकल्प करेंगे? एकादशी व्रत महत्व हम लोग श्रवण करेंगे। आइए चलिए जानते हैं कैसे आप संकल्प करेंगे। एकादशी का दिन 27 फरवरी को आप ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके भगवान का सामने हाथ जोड़कर, हे परम ब्रह्म, आज मैं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत कर रहा हूँ या रही हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। उसके बाद संकल्पों के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करना चाहिए। उस दिन भगवान का सामने ज़्यादा से ज़्यादा करके नाम या कीर्तन करना चाहिए। यह मंत्र एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने और भगवान विष्णु से शक्ति मांगने के लिए पढ़ा जाता है। तो आपको उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का सामने फूल फल आदि प्रसाद रूप में भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाने के बाद आपको ये प्रसाद ग्रहण कर सकता है। जलाहार कर सकता है, निर्जला चाहिए तो निर्जला कर सकता है, या आपको उस दिन आमलू के विशेष रूप से ध्यान दे के आपको आमलू की का फल का भगवान को भोग लगाना चाहिए। आपको भी पाना चाहिए। हो सके तो आमला का पेड़ का नीचे बैठ के भगवान का नाम जप करने से आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। आपको जिसको नहीं मिलता तो आंवला का ये आंवला है ना, वो फल भगवान को अर्पण करके भोग लगा के आपको ग्रहण प्रसाद पाना चाहिए। अन्न व्यंजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान रखें। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। और उस दिन आपको भगवान का एकादशी का व्रत महत्व, आमलू की एकादशी का व्रत महत्व आपको श्रवण करना चाहिए। जो एकादशी ग्रहण कर पालन कर रहे हैं उनको भी श्रवण करना चाहिए, और जो नहीं पालन कर रहे हैं उनको भी श्रवण करने से आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। तो ये जो लोग पालन कर रहे हैं उनको लिए तो कहना ही क्या है। जो पालन नहीं कर पा रहा है कोई कारणवश तो उनको लिए ये व्रत का महत्व श्रवण करना अत्यंत जरूरी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलू की है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरी। उसी से आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षि, ये सर्वश्रेष्ठ आमलोक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाले वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलोक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए ये परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलोक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन है? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वो मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूँ?
ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हो तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्ण नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रोगण, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और मंत्रों क्या है, पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को प्रति प्रातः काल दंतदावन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पुकुरों में, कुएं पर अथवा गौर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी लगाने का मंत्र: अश्वकांते रतकांते विष्णुकांते वसुंधरे मितिके हर में पापम जन्मकुट्टाम समर्जितम। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मिट्टी के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों का हर लो। स्नान मंत्र: स्नान का टाइम में भी मंत्र है। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो गंगा 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 3 बार गंगा बोल के आपको स्नान करना चाहिए, तभी आपको सभी तीर्थों का स्नान, गंगा स्नान का पुण्य आपको मिल जाएगा। और ये मंत्रों का अर्थ तो मैं समझाता हूँ। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो सदैव और उद्भिज जाति के लिए का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार। आज मैं संपूर्ण तीर्थ, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधियों सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान व्यक्ति को परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। पूजन के बाद घर आकर पूजा और हवन करना चाहिए। फिर सभी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वह वृक्ष के चारों ओर की जमीन साफ करनी चाहिए। शुद्ध भूमि में जल से भरे नए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में पंचामृत और सुगंध डालकर चंदन लगाना चाहिए। फूलों की माला पहनाकर धूप दीप जलाने चाहिए। पूजा के लिए नए छाता, जूता और वस्त्र भी रखने चाहिए। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें लाजें भरनी चाहिए। फिर उस पर परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। विभिन्न मंत्रों से परशुराम जी के चरणों, घुटनों, जांघ, कमर, पेट, छाती, बाहें, गले, मुख, नाक, आंखों और माथे की पूजा करनी चाहिए। फिर फल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र है: नमस्ते देवदेवेश्वर जामदग्नो नमस्तुते गृहाणार्गमीं दंतमाम लस्कायुतम हरे। अर्थात देवदेवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर भक्तिपूर्ण जागरण करना चाहिए, भक्तिपूर्वक जागरण करना चाहिए। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक कथाओं से रात्रि बितानी चाहिए। सुबह विष्णु के नाम का जाप करते हुए आमलों के वृक्ष की 108 या 25 परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आरती करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर सभी सामग्री दान कर देनी चाहिए। आमलों की वृक्ष की परिक्रमा और स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। इस व्रत से सभी तीर्थों के दर्शन और सभी दानों के बराबर फल मिलता है। ये सभी व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ ने बताया कि विष्णु अंतर्धान हो गए। फिर सभी ऋषि ने इस व्रत का पालन किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भी इस व्रत को करने का आग्रह किया। इस व्रत सभी पापों से मुक्त करता है।